खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक ज़िंदा जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं खुदावंद यीशु मसीह का अदना खादम जुनैद जैकब एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुज़श्ता क्लिप में मैंने खुदावंद के कलाम के स्टोर करने के मुतालिक आपसे बात की थी। उम्मीद है आपको बरकत मिली होगी। आज एक बार फिर कलाम ही की बरकत लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आज भी आप इसके वसीला से बरकत हासिल करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जब भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसमें से हमेशा हमें बरकत मिलती है। कलाम के स्टोर किए जाने के हवाले से मैं आगे बात को बढ़ाऊंगा कि हम क्यों खुदा का कलाम को स्टोर करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम को स्टोर करने के हवाले से खुदा के कलाम में ही सबसे अहम बात लिखी गई है। दो बातें मैं बयान करना चाहता हूँ। पहला कि खुदा ने 138वें ज़बूर की दूसरी आयत में अपने बंदा मज़मूर नवीस को ये बयान किया कि वो रकम करे कि खुदा ने अपने कलाम को अपने हर एक नाम से ज़्यादा अज़मत बख्शी है। और दूसरा ये कि बाइबल मुक़द्दस में जो सबसे बड़ी किताब है वो ज़बूर की किताब है। हम जानते हैं 150 ज़बूर हैं और उसका सबसे बड़ा ज़बूर जो है, लंबा ज़बूर है, वो है 119वां ज़बूर। और 119वां ज़बूर सारे के सारा उसके 22 हिस्से हैं। हर हिस्से में 8 आयात हैं और 176 आयात इसकी टोटल हैं। और इन 176 आयात में कलाम के बारे में बयान किया गया, कलाम की अज़मत के बारे में बयान किया गया है। और ख़ासकर जब स्टोर करने के हवाले से हम बात करते हैं तो 119वीं ज़बूर की 5वीं से 7वीं आयत में से 3 बातें मैं बताना चाहता हूँ। कलाम में यूँ लिखा है, काश के तेरे आइन मानने के लिए मेरी रवशें दुरुस्त हो जाए। इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है। जब मैं तेरे सब अहकाम का लिहाज रखूँगा तो शर्मिंदा ना होऊंगा। जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूँगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूँगा। ये 119वें ज़बूर की 5वीं से 7वीं आयत है। मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि कलाम एक ऐसा ख़जाना है जिसको आप स्टोर करेंगे तो ये दुनिया के ख़जानों की तरह जब हम उस ख़जाने को इस्तेमाल करते हैं तो कम नहीं होता, बल्कि ये रूहानी ख़जाना है। कलाम का ख़जाना इस्तेमाल करने से बढ़ता है, दुगना हो जाता है। इससे आपको भी बरकत मिलती है, दूसरों को भी बरकत मिलती है। ये बढ़ता चला जाता है, इसमें वुसअत चली जाती है और आप और सुनने वाले दोनों बरकत हासिल करते हैं। लेकिन जो दुनियावी ख़जाना है, जब उसको इस्तेमाल करते हैं, आप निकालते हैं अपने स्टोर में से, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो आसमानी ख़जाना है, बाइबल मुक़द्दस है, खुदा का कलाम है, खुदा के अहकाम है, आइन है, शहादतें हैं, उसके कवानीन हैं, वो दूसरों के साथ बांटने से बढ़ते चले जाते हैं। ये आयात जो मैंने 119वें ज़बूर में से पढ़ी हैं, उनमें से 3 बातें हैं कि मेरी रवशें दुरुस्त हो जाएं। जब हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, कलाम में से निकालते हैं, अच्छे ख़जाने में से जो स्टोर किया है, तो हमारी रवशें दुरुस्त हो जाती हैं। काम वेज इंग्लिश में किंग जेम्स बाइबल में लिखा गया, हमारे रास्ते ठीक हो जाते हैं। और दूसरी बात जो है कि मैं तेरे अहकाम का लिहाज, रिस्पेक्ट, जब हम रिस्पेक्ट करते हैं खुदा के कलाम की, एक तो हमारे उसके आइन मानने से हमारे रास्ते दुरुस्त हो जाते हैं। दूसरी बात जो है वो हम जब उसकी रिस्पेक्ट, ऑनर करते हैं कलाम की, तो खुदा हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। कौन सा शख्स इस ज़िंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा लेकिन शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो शर्मिंदगी दुनिया के सामने कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जब हम खुदा के सामने एक दिन खड़े होंगे तो सबसे बड़ा वक्त अजर और शर्मिंदगी का वो होगा। ये कलाम हमें जब सस्टेन करता है तो याद रखिए ये हमें शर्मिंदगी से बचाता है, यहाँ पर भी और उस दिन भी जब हम खुदा के सामने हाजिर होंगे। तीसरी बात कि सच्चे दिल से
تیرا شکر ادا کروں گا. جب تک ہم کلام اپنے اندر اس کو کام نہیں کرنے دیتے تب تک ہم خدا کے سچے دل سے شکر گزار نہیں ہو سکتے. خدا کرے کہ ہم کلام کے وسیلہ سے راستے درست کرنے والے ہوں، اپنی زندگی کی روشیں درست کرنے والے ہوں. یہ کلام ہمیں انسپائر کرنے والا ہو، ہمارے راستوں کو درست کرنے والا ہو، ہم اس کی رسپیکٹ کرنے والے ہوں اور ہم شرمندہ نہ ہوں. اور یہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہے تاکہ یہ ہمارے دل کو صحیح شکر گزار دل بنانے والا ہو. آئیے ہم خدا کے کلام کو اپنے اندر سٹور کریں اور یہ واقعی ہمارے لیے سچے سٹور کرنے والے ایک شخص کے لیے برکت کا باعث بنے اور ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو برکت دے.